अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 8 जावा में क्लास अने ऑब्जेक्ट, ओके, उसका पार्ट 2 में पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो 3 चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन और इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद जो वेरिएबल के 3 टाइप्स है, ओके। आपको अगर चल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको जो डिवाइड किया है, उसको जो डिक्लेयर किया है अगर, तो उसके टोटल 3 टाइप्स है। सबसे पहले लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में क्या होता है, मेथड के अंदर और ब्लॉक के अंदर उसको डिफाइन किया होगा। इंस्टेंस वेरिएबल में क्लास के अंदर, बट मेथड जो होगी, फंक्शन जो होगा, उसके बाहर उसको यूज़ की, मतलब उसको डिक्लेयर किया होगा। और क्लास वेरिएबल जो होगा उसको क्लास के अंदर, मेथड के बाहर और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर किया होगा, तो उसको बोलेंगे क्लास वेरिएबल। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमने चैप्टर नंबर 6 में भी देखे थे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसकी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, खुसूसियात है, उसमें एक है पॉलीमॉर्फिज्म। टोटल जो मेन खुसूसियात थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की, ऑब्जेक्ट आधारित लैंग्वेजेस की, तो वो थी पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ओके। तो उसमें एक है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा कि इसका जो मीनिंग है वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, कि जो पॉलीमॉर्फिज्म शब्दનો अर्थ अनेक स्वरूप के बहुरूपता થાય છે। आईएमपी टॉपिक आपकी एग्जाम के लिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए आईएमपी है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो अनेक स्वरूप यानी कि मल्टीपल उसकी रूप होते हैं, मतलब उसको कहेंगे बहुरूपता। अनेक स्वरूप अथवा तो बहुरूपता એટલે કે एक જ नाम સાથે જુદી જુદી मेथड। क्या लिखा है, नाम एक ही होगा बट सबके काम अलग अलग होंगे। नाम एक होगा, काम सबके अलग अलग होंगे। तो देखेंगे कैसे नाम अलग होंगे। तो जावाમાં एक જ नाम ધરાવતી પણ अलग अलग सिग्नेचर ધરાવતી मेथड હોઈ શકે છે। આને मेथड ओवरलोडिंग કહેવામાં આવે છે। जावा के अंदर क्या होगा, एक का नाम एक होगा बट उनकी सिग्नेचर्स जो है वो अलग अलग होगी, तो उसको बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। अब सिग्नेचर क्या होती है मेथड की, तो सिग्नेचर मतलब मेथडनी सिग्नेचर એટલે मेथडનું नाम, परत किंमतનો प्रकार यानी कौन सी रिटर्न टाइप करेगा वो, और प्राचलोनी यादी यानी कि आर्ग्यूमेंट्स जो होती है उसकी मेथड की, वो सब अलग अलग होगी बट उनके नाम क्या होंगे मेथड के, वो अगर सेम रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, मल्टीपल मेथड्स होगी, सबके नाम एक होंगे बट उनकी सिग्नेचर अलग अलग होगी, तो इसको बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड की सिग्नेचर में कौन सी चीज़ें आती है, उसका नाम हो सकता है, उसकी रिटर्न टाइप हो सकती है, या तो उसके आर्ग्यूमेंट्स की जो लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्राचलोनी यादीनो समूह, तो वो भी सब अलग अलग हो सकती है बट उनके नाम सेम होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेथड डिक्लेयर की है स्टैटिक इंटीजर, यानी इंटीजर रिटर्न टाइप है जिसकी, उसका नाम है मैक्स, ओके। और ब्रैकेट में उसके आर्ग्यूमेंट है इंटीजर एक्स, दो वेरिएबल इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। ये क्या करेगा, तो दो पूर्णांक संख्या जो होगी, अगर दो नंबर्स होंगे उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको वो रिटर्न करेगा, ओके। फिर दूसरी एक मेथड है हमारी क्या, स्टैटिक इंटीजर मैक्स, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर जेड, ओके। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, नाम वही है मैक्स, समझ में आ रहा है। मेथड का नाम जो ऊपर मैक्स था वही नाम नीचे मैक्स आया है, बट क्या है डिफरेंस, तो उसमें आर्ग्यूमेंट जो थी, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट थी ऊपर वाले में, दूसरे के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट हो गई। तो ये टोटल 3 नंबर के अंदर से सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको वो रिटर्न करेगा। और तीसरी एक मेथड है हमारी स्टैटिक डबल मैक्स, डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड। अब यहाँ पे जो 3 आर्ग्यूमेंट है, नाम से में वापस से मैक्स नाम आया है मेथड का, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, टोटल 3 है, बट अब क्या हो गया यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है उसकी डबल हो गई है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट वाले नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर वो डिस्प्ले करेगा, ओके। 3 मेथड, नाम सेम है, सबके काम अलग अलग है। सबसे पहला जो है कि ऊपરના ઉદાહરણમાં જોઈ શકાય છે કે 2 પૂર્ણાંક સંખ્યામાંથી મહત્તમ, 3 પૂર્ણાંક સંખ્યામાંથી મહત્તમ અને 3 અપૂર્ણાંક સંખ્યામાંથી મહત્તમ કિંમત શોધવા માટે એક સરખું નામ એટલે કે મેક્સ નામ ધરાવતી अलग अलग સિગ્નેચર ધરાવતી મેથડ દર્શાવેલ છે, જેને मेथड ओवरलोडिंग કહેવામાં। तो उसको क्या कहेंगे, मेथड ओवरलोडिंग, ओके। नाम सेम है बट सबके काम जो है वो डिफरेंस है इसमें। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर जो है वो भी एक तरह की मेथड है, एक तरह का फंक्शन है।
अब ये कब बनेगा, कब कॉल होगा, कब इन्वोक होगा, तो जब एक नया ऑब्जेक्ट बनाने में आएगा तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर एक विशिष्ट પ્રકારની મેથડ છે, એક અલગ તરીકે મેથડ है ये भी, કે જે નવા ऑब्जेक्ट निर्मित करता समय इन्वोक એટલે કે कॉल કરવામાં આવે છે। मतलब इसको कब बुलाने में आएगा, जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब न्यू कीवर्ड का हम लोग यूज करके जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, तो तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर जो है वो मुख्यत्वे प्रारंभिक किंमत એટલે કે ઇનિશિયલ વેલ્યુઝ આપવા માટે રચવામાં આવે છે। ક્લાસના ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર હોય છે, क्या लिखा, हर क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। कोई बार તેને ચલ વગરના कंस्ट्रक्टर તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। कितनी बार उसको क्या कहेंगे, चल बिना का, यानी कि कोई वेरिएबल बिना का उसको कंस्ट्रक्टर भी कहने में आएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई चल એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ લેતા નથી, તે નવા બનાવેલા ઓબ્જેક્ટના એટ્રીબ્યુટને તેના डेटा प्रकार प्रमाणे पूर्व निर्धारित किंमतों આપે છે। क्या लिखा है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो क्लास का, वो क्या होगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, बिना आर्ग्यूमेंट के वो कॉल होगा। તે નવા બનાવેલા ઓબ્જેક્ટના એટ્રીબ્યુટ, ऑब्जेक्ट के जो भी एट्रीब्यूट है नए बने हुए ऑब्जेक्ट के, उसके जो डेटा टाइप्स है, डेटा प्रकार प्रमाणे पूर्व निर्धारित किंमतों ने आपे छे। अब यहाँ मेथड और कंस्ट्रक्टर जो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। तो टोटल 4 पॉइंट्स है इसके अंदर डिफरेंस के अंदर। सबसे पहला है कि मेथड નું नाम क्लासना नामથી अलग હોય છે। क्या लिखा है, जो हम मेथड बनाए, जैसे कि हमने मैक्स मेथड बनाई ऊपर के एग्जांपल में, तो वो मेथड नाम की हमारी कोई क्लास नहीं है, मेथड सॉरी मैक्स नाम की हमारी कोई क्लास नहीं है। क्लास का नाम अलग होगा, मेथड का नाम भी अलग होगा, ओके। तो क्लास के नाम से अलग हो सकता है मेथड का नाम, बट कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम जैसा ही होना चाहिए। आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा कंस्ट्रक्टर નું નામ ક્લાસના નામ સમાન જ હોવું જોઈએ। उसके बाद मेथड ने परत प्रकार એટલે કે रिटर्न टाइप હોઈ શકે છે। मेथड जो है उसके अंदर क्या होती है, रिटर्न टाइप, जैसा कि हमने देखा इंटीजर मैक्स, ओके, तो वो इंटीजर क्या है, उसकी रिटर्न टाइप है। किसी भी मेथड के पहले जो डेटा टाइप लिखते हैं हम लोग, चाहे डबल लिखा हो, कैरेक्टर लिखा हो या आईएनटी लिखा हो, तो वो क्या है, उसकी रिटर्न टाइप। तो मेथड ने रिटर्न टाइप એટલે કે પરત પ્રકાર હોઈ શકે છે। कंस्ट्रक्टर ने परत प्रकार એટલે કે रिटर्न टाइप होतो નથી। मेथड अंतर्गत રીતે એટલે કે इम्प्लिसिटली इन्वोक કરી શકાતી नहीं, ऑटोमेटिक वो इम्प्लिसिटली इन्वोक नहीं होगी। बट जब हम लोग कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कि जયારે न्यू कीवर्ड वापरीने, जब हम लोग नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके, तो न्यू कीवर्ड वापरीने ऑब्जेक्ट बनावવામાં આવે છે, ત્યારે જ कंस्ट्रक्टर अंतर्गत રીતે એટલે કે इम्प्लिसिटली इन्वोक એટલે કે कॉल કરવામાં આવે છે। અને મેથડને પ્રોગ્રામમાં अन्य કોઈપણ જગ્યાએ સ્પષ્ટ રીતે એક્સપ્લિસિટલી ઇન્વોક કરવામાં આવે છે। कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामમાં अन्य કોઈપણ જગ્યાએ સ્પષ્ટ રીતે એટલે કે एक्सप्लिसिटली इन्वोक કરવામાં આવતો નથી। क्या लिखा है, क्लास के अंदर ही इन्वोक होगा कंस्ट्रक्टर, क्लास के बाहर नहीं होगा। बट आपने कोई मेथड बनाई है, कोई आपने उसको पब्लिकली डिफाइन किया है किसी मेथड को, तो वो क्या होगा, आप उसको एक्सप्लिसिटली भी उसको इन्वोक यानी कि कॉल करवा सकते हो, उसको बुला सकते हो, ओके। तो ये 4 टॉपिक है कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में डिफरेंस। जो आईएमपी पॉइंट है इसमें सबसे पहला वही है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम जैसा ही होना चाहिए। क्लास का नाम आपका फाइल 1 है, तो उसका कंस्ट्रक्टर जो होगा वो भी फाइल 1, यानी कि क्लास का नाम जैसा है वैसा ही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, ओके। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट जो है, मेथड ने परत प्रकार એટલે કે रिटर्न टाइप હોઈ શકે છે, कंस्ट्रक्टर ने परत प्रकार એટલે કે रिटर्न टाइप होतो नहीं, ओके। तो आज के वीडियो में क्या देखा है हमने, सबसे पहला कि पॉलीमॉर्फिज्म अनेक स्वरूप के बहुरूपता, उसके वर्ड का मीनिंग होगा, ओके। इसमें क्या होगा, तो इसमें मल्टीपल मेथड्स होगी अलग अलग नाम की, उनके सबके सिग्नेचर अलग होगी, तो उसको बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड के सिग्नेचर में कितनी चीज़ें होगी, उसका नाम, उसकी रिटर्न टाइप, उसकी आर्ग्यूमेंट जो होती है, प्राचलोनी यादी, वो सारी चीज़ें उसकी सिग्नेचर के अंदर आएगी। उसके बाद हमने एग्जांपल देखे कि मैक्स 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 3 अलग अलग मेथड है एक ही नाम की, मैक्स नाम की, सबका काम अलग अलग है। पहला मैक्स क्या करेगा, तो 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर, बड़ा नंबर जो होगा उसको रिटर्न करेगा। दूसरी वाली मैक्स जो है वो 3 नंबर में से बड़ा नंबर रिटर्न करेगा। और तीसरी वाली जो मैक्स है वो क्या करेगा, पॉइंट वाले 3 नंबर के अंदर से सबसे बड़ा नंबर वो रिटर्न करेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच का डिफरेंस, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ओके। आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में, इसके पिछले चैप्टर्स में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। और जो पीडीएफ फाइल्स आपको दी गई आपकी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो वो पीडीएफ फाइल की थियरी आपको बुक में लिख लेनी है, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में।